मर्दानगी बनाम वैक्सिंग पार्ट 2। मंजू आंटी की वापसी। मंजू आंटी का बदला। वैक्सिंग के बाद 3 दिन तक मैं ऐसे चल रहा था जैसे घोड़े की रेस जीत कर आया हूं। घर वाले हंस रहे थे, लेकिन मुझे हंसने में भी दर्द हो रहा था। फिर एक दिन फोन बजा। अर्बन क्लैप वाली मंजू आंटी का कॉल। मंजू आंटी, बेटा, तुम्हारा पूरा पैकेज बुक था। अभी तो सिर्फ छाती और हाथ हुए हैं, अब बारी है पैरों की। मैं अपने मन में सोचते हुए, हे भगवान, ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। नो एंट्री जोन। अगले दिन मंजू आंटी घर आ गई। इस बार उनके साथ एक नई आंटी भी थी, सरोज आंटी। मंजू आंटी मुस्कुराते हुए, आज पैरों की वैक्सिंग करेंगे। मैं डरते डरते, आंटी ऐसा करो, आज रहने दो, मैं खुद ही कटवा लूंगा। लेकिन आंटी को तो बदला लेना था। उन्होंने मेरी टांग उठाई और गरम वैक्स डाल दिया। अब तक तो मैं किसी तरह सह रहा था, पर फिर सरोज आंटी ने एक नया बॉम्ब गिराया। सरोज आंटी, बेटा, अब नो एंट्री जोन, अंडर आर्म्स की बारी है। मैं पसीने पसीने होकर, आंटी, आपको वीजा नहीं मिलेगा वहां का। पर मंजू आंटी और सरोज आंटी ने मेरी एक न सुनी। एक ने दायां हाथ पकड़ा, दूसरी ने बायां, और फिर मेरी रूह बोल उठी, बेटा, इस जन्म में तेरा कुछ नहीं हो सकता। रश्मिका मंदाना की कॉल। वैक्सिंग के बाद मैं फर्श पर लेटा हुआ था, दर्द से कराहते हुए। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, रश्मिका मंदाना कॉलिंग। मैं अपने मन में सोचते हुए, हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। क्या रश्मिका मेरी फीलिंग्स समझ गई? मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। रश्मिका, हाय, सुना है तुमने वैक्सिंग करवाई? मैं रुआंसा होकर, हाँ, बहुत दर्द हुआ। रश्मिका, अरे मैं हर महीने करवाती हूं, तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी। मैं शॉक में, नहीं बहन, मैं शादी के कार्ड पर भी लिखूंगा, दूल्हे ने वैक्सिंग करवाई है। मम्मी की आखिरी चेतावनी। मम्मी आईं और बोलीं, बेटा, कुछ अच्छा काम कर ले, वैक्सिंग वैक्सिंग छोड़। मैं मम्मी के गले लगते हुए, मम्मी, अब मैं सिर्फ भगवान की सेवा करूंगा। पापा, बेटा, एलआईसी का फॉर्म भर दे, तुझे कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको भी कोई बोले कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो पहले पूछ लेना, भाई, वैक्सिंग शामिल है क्या?